कई बार तो भाई साहब वो कहते हैं ना भाई घुटने टिक गए। फैमिली से लेके यार दोस्त से लेके सपोर्ट किसी ने नहीं की। रात को बैठते थे जब मन में कुछ कुछ अलग अलग सवाल ख्याल आते थे, कभी तो ये भी ख्याल आता था अभी खुदकुशी कर। उत्तर कुमार जी को लेके उस पे आपका क्या कहना है? जैसे मतलब लड़की का शोषण होता है इस लाइन में। फ्लैशबैक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल बामणिया और आपका फिर से स्वागत है हरियाणा कंप्यूटर यानी HKK टॉक्स में। और आज मेरे साथ मौजूद है हरियाणा के जाने माने राइटर बीनू सोलंकी जी। और आइए जानते हैं इनकी जिंदगी के कुछ खट्टे मीठे अनुभव के बारे में। तो बीनू जी, आपका वेलकम है हरियाणा कंप्यूटर में। राम राम भाई साहब, धन्यवाद आपका। राम राम जी। तो बीनू जी, सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आप रहने वाले कहाँ गए हो। तो बीनू जी, एक बार आप ना अपने तरीके का इंट्रोडक्शन दे दो जो आप अपने फैन को देते हो। मेरा नाम है बीनू सोलंकी, जिला पानीपत, गांव लोहारी, और 10 रुपये सवारी, आड़वी चाबारी। क्या बात है, बहुत ही गजब इंट्रोडक्शन है। तो आप बीनू जी रहने वाले लुहारी गांव के हो? हाँ जी भाई साहब। तो प्रॉपर लुहारी के हो या कहीं से माइग्रेट हुए हो? नहीं, प्रॉपर लोहारी से। प्रॉपर लुहारी के हो। तो बीनू जी, जो आपकी स्टार्टिंग की जो पढ़ाई वगैरह थी वो लुहारी में हुई? हाँ, लोहारी में हुई। तो कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने +2 तक पढ़ाई की भाई साहब। +2 तक पढ़े हो। तो कुछ है अनुभव स्कूल टाइम का, जैसे पहली क्लास तक, 5वीं क्लास तक, 6ठी तक, 12वीं तक का कुछ है? हाँ, कुछ है, कुछ भूल भी गए भाई साहब, पढ़ाई छोड़े काफी टाइम हो गया। तो कुछ बताओ हमारे दर्शकों को, मतलब कि थोड़ा स्कूल के बारे में बताओ। स्कूल टाइम में दोस्तों के साथ बड़ी मस्ती भी थी। जैसे जैसे बड़े होते चले गए, क्लासें बढ़ती चली गई, लेकिन पढ़ाई उस दौर में पढ़ाई छूट गई और वो दोस्त भी पीछे रह गए, मैं भी पीछे रह गया। अब जिंदगी का ये नहीं पता था भी हमारे साथ होगा क्या। तो अपना इस डगर पे चलते रहे ऐसे। तो जब घर के हालात अच्छे नहीं थे तो अपना पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। उसके दौरान अपना मजदूरी करनी पड़ी अपना घर परिवार चलाने के लिए। और उस टाइम के दौरान ऐसा टाइम भी आया भाई साहब कि रात को भूखे भी सोए स्कूल में, स्कूल टाइम पर आने के बाद। अच्छा, मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो स्कूलिंग टाइम था आपका, जो स्कूल का जो टाइम चला था, उस बीच में कि फैमिली की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि जो एक प्रॉपर तरीके से आपकी स्टडी हो पाती। क्यों? तो आपने जो अपनी 10वीं 12वीं है कौन सी स्ट्रीम से की है? मतलब 10वीं तक तो सबके पास कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, 12वीं कौन से उससे की आपने? मैंने भाई साहब अपना आर्ट से ही किया है। और गांव में ही करी है? सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में? जाटल गांव है, वहां से करी है मैंने। ये पानीपत क्रॉस होती है। एक्चुअली ऐसा हुआ था, मेरे बड़े भाई की शादी थी, वो शादी से अगले दिन बीमार हो गए। अच्छा। और वो लंबे बीमार हो गए, जिस दौरान घर का खर्च वगैरह चलाना मुश्किल था। तो भाई ने बोला भाई अब जैसा भी टाइम है वो तो काटना पड़ेगा। अब देखो, अब इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं कि भी हमें कोई बिजनेस नौकरी मिले, तो अपना दिहाड़ी मजदूरी कर दे रहे। तो वो साल निकलने के बाद भाई ने बोला था भाई +1 में नहीं एडमिशन होगा, +2 में करा देंगे। तो कुछ सिचुएशन ऐसी हुई, 1 साल बाद वो +2 में एडमिशन नहीं हो पाया। अच्छा। क्यों? वो 11वीं का सर्टिफिकेट मांगते थे, 11वीं कौन से स्कूल से की है। तो इस करके वो 1 साल गैप भी हुआ, मुझे वापस 11वीं में एडमिशन लेना पड़ा। उस टाइम सोच रहे थे भाई कोई सपोर्ट करेगा, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अच्छा। फिर अपना चल दे गए, बढ़ दे गए अपना, फिर हम इस म्यूजिक लाइन में आ गए भाई, अपना कैरियर। स्कूल टाइम में नहीं, वो छोड़ने के काफी टाइम बाद। मतलब अभी तो हम स्कूल की बात कर रहे हैं, तो उस जो म्यूजिक वाली लाइन है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन मेरा ये था कि एक बार ना हमारे दर्शकों को और आपके जो फैन अभी आपको देख रहे हैं उन तक ना ये मैसेज चला जाए और अब उन तक आपकी जानकारी पहुंच जाए कि भाई जो आप आज यहाँ बैठे हो उससे पहले आपने कितना स्ट्रगल किया है, आपकी लाइफ में क्या क्या। कई बार ये होता है ना कि बंदा सोचता है यार मेरी लाइफ में दिक्कत है, मेरी लाइफ में ये सब चीज है। तो आपके जरिए ना मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होता है। बिल्कुल होता है। या तो आप उस स्ट्रगल को देख के पीछे हट जाओ या उस स्ट्रगल को देख के आप आगे चले जाओ, उससे अपने स्ट्रगल से फाइट करो। ठीक है। तो आप जब मजदूरी करते थे उस बीच में अपनी स्टडी को मैनेज कर लेते थे? जैसे आपने काम भी करना पड़ रहा था, घर जाकर पढ़ाई भी करनी पड़ रही थी। वो भी करना पड़ता था। तो उसको मैनेज कैसे करते थे? बस यही था भाई, रात में अपना पढ़ाई करते थे, दिन में अपना काम पे जाते थे, कभी स्कूल चले गए, कभी काम पे चले गए।
भाई इस दौरान टीचर पीटते भी थे, स्कूल का काम पूरा नहीं होता था। काम नहीं पूरा होता था। हाँ। वैसे इंटेलिजेंट तो थे पढ़ने में, अच्छा। लेकिन सर फिर भी यही बोलते थे भाई कल क्यों नहीं आया। अच्छा। हम बोलते सर अपना मजदूरी करने जाते हैं, अगर चलाना पड़ता है। तो क्या मजदूरी करते थे आप? भाई यही चिनाई पे जो भी काम मिल जाता था। चिनाई मतलब चिनाई का काम करते हाँ थे? चिनाई पे काम करते थे। तो मिस्त्री का काम आओ फिर आपने? नहीं मिस्त्री यानी मजदूरी करते थे। अच्छा, मतलब कि जैसे रेतर आता, क्योंकि मिस्त्री भी मसाला। ऐसे ही मिले, उन्होंने तो अपने लिए मजदूर चाहिए था, मिस्त्री नहीं चाहिए था। हाँ। भाई साहब सपोर्ट तो वो करेगा ना जिसने बंदे में कुछ दिखता भाई मैं इसका भला कर सकता हूँ, लेकिन उसने तो यूज ही किया, टोटली यूज हुआ आपका। टोटल यूज हुआ। मतलब अगर वो चाहते तो मिस्त्री पने का भी काम सिखा सकते थे। और उस टाइम 80 रुपए दिहाड़ी होती थी। 80 रुपए में भाई साहब होता गया था। 2003 के आसपास हाँ, की बात है, मतलब। हाँ 4 की बात, 4 के है बाद ना, की बात। 2003-4 के आसपास। हाँ 3 में 10 10वीं की थी मैंने, उसके बाद हाँ। की बात है सब। हम्म। तो ऐसा हुआ भाई, हम फिर सोचा भाई दूसरे को देखा यार ये तेरे से ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। कई बार तो भाई साहब वो कहते हैं ना भाई घुटने टिक गए थे, सिचुएशन देख के, हालात देख के। भाई माँ बाप बूढ़े हैं, आगे क्या होगा, माँ बाप गुजर जाएंगे, कौन संभालेगा। फिर देख देख के भाई बड़ी मेहनत की, किसी को देखा भाई, देखा किसी को लंगड़े को देखा भाई ये भी काम कर रहा है, किसी का हाथ कटा हुआ उसको भी देखा, अरे यार तेरे दोनों हाथ पैर मजबूत है भाई, समय का चक्कर है चल रहा है तो इसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इस करके वो एक्सेप्ट किया हमने। अच्छा, जब आप स्टडी कर रहे थे उस टाइम क्या टारगेट था आपका कि भाई लाइफ में ये बनना मन है? लाइफ में तो भाई साहब अपना जो था वो तो हालात ने छुड़वा दिया, अब तो क्या बताएं। मतलब हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि भाई एक बीनू जो आज के टाइम में हरियाणा में जाने माने एक राइटर के रूप में आपके सामने है, तो वो एक्चुअल में बनना क्या चाहते थे और बाय चांस राइटर बने हैं या उनकी दिली इच्छा थी राइटर ही बनने की, या जो सपना स्कूल टाइम में, जो बचपन में स्कूल टाइम में बच्चे सपना देखते हैं कि भाई मुझे आर्मी में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पुलिस बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो उस टाइम स्कूल में आपका क्या सपना था? अपना सपना था टीचर बनने का। अच्छा। भाई जैसे हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर हम टीचर लग गए तो हम लोग बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, ये सोचा था हमने। फिर वो हालात बिगड़ते चले गए, वो फिर ज्यादा बिगड़ते चले गए, बड़े परिवार थे तो फिर माँ भी एक्सपायर होगी, फिर 2015 में फादर साहब एक्सपायर हो गए, 8 में माँ एक्सपायर हुई थी। अच्छा। फिर उसके बाद तो ऐसा ही होगा भी कोई सहारा ही नहीं है। माँ बाप है इनके ऊपर ही है, इनका सहारा है, जब वो ही नहीं चले गए फिर कौन किसको सपोर्ट करता। अब जो थे अपने घर में सब अपने अलग शादी होती रही, सब अपने बैठते चले गए। अब मैं सबसे छोटा हूँ 6 भाइयों में। तो मतलब कि पेरेंट्स के जाने के बाद थोड़ा सा टूट गए थे आप? टूट गए थे हम। तो फिर कौन से सन में आपकी 12th हुई? मेरी हुई फिर 9 में, 2009 में। 2009 में 12वीं करने के बाद क्या सोचा भाई बीनू, मतलब आगे उसके बाद क्या करा आपने? उसके बाद मैं सोचता रहा, 1-2 साल तो ऐसे निकल गया भी क्या करे क्या ना करे। फिर रात को बैठते थे जब मन में कुछ कुछ अलग अलग सवाल ख्याल आते थे, कभी तो ये भी ख्याल आता था भी खुदकुशी कर ले। अच्छा जी। वो जिंदगी में है ही क्या, किसके लिए जीना, माँ बाप है नहीं, शादी का पता होगा नहीं होगा। अच्छा, उस टाइम तक शादी नहीं हुई थी। मैं शादी फिर 2019 में जाके। अच्छा, तो 12वीं के बाद फिर इन ख्यालों से कैसे लड़ाई की आपने? इन ख्यालों को पीछे छोड़ के आगे कैसे? इनको तो छोड़ना पड़ा, अपना कॉपी में जो हालात थे वो लिखते रहते थे। कोई दोस्त मांग के ले जाता था, यार मेरे को शायरी दिखा, मेरे को लिखनी है, वो है। वो दोस्तों ने जो पुराने लिखे थे वो कॉपियां भी चोरी कर ली, मतलब वापिस ही नहीं दी। और ये शायरी का चस्का लगा कहाँ से, क्योंकि आप इस लाइन से बिलोंग नहीं करते थे? नहीं, बिलोंग नहीं करता था। 12वीं क्लास तक जो आपकी 12वीं हुई, 12वीं क्लास तक आपके आसपास भी ऐसा माहौल नहीं था कि भाई आप गायक बनो या सिंगर बनो या राइटर बनो, ऐसा कुछ नहीं, या किसी भी म्यूजिक से रिलेटेड आपका कोई माहौल नहीं था? कोई माहौल नहीं था। दिहाड़ी मजदूरी से आपका काम स्टार्ट हुआ। फिर फैमिली की सिचुएशन आई, पेरेंट्स आपको छोड़ के चले गए। उसके बाद इस लाइन का रुख कैसे हुआ?
इस लाइन का रुख ऐसा है भाई साहब, ऐसे रहते थे, कोई मेरे को मिला, मेरे गांव का एक दोस्त, उसको किसी ने बताया भाई अच्छा लिखता है, तो मेरे पास आया वो कहने लगा भाई ऐसे तू कॉपी में लिख के रखेगा तो कौन देखेगा। तो मैंने सोचा भाई साहब मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास कोई स्टेशन नहीं है जहाँ पे जाके मैं अपना प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो कुछ दिन मैंने उसके साथ काम किया, उसके साथ काम किया तो कुछ रिस्पॉन्स आया मेरे को, तो इस करके मेरे थोड़ी थोड़ी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। अब जो मैं पहले लिखता था, मैं पिछले हालात को भूल तो सकता नहीं था, लेकिन थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ा। तो पहला शब्द कब लिखा, मतलब पहला शब्द लिखने का ख्याल कैसा आया? वैसे तो मैं स्कूल टाइम से लिखता हूँ। अच्छा। स्कूल टाइम में बाल सभा होती थी, ये जो प्रोग्राम होते हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम, उनमें हिस्सा लेता था मैं। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा भी तूने दिहाड़ी भी करके देख ली, माँ बाप भी चले गए, अब समय ऐसा आ गया तो कुछ अलग करके देख, जिससे कि अलग पहचान पड़े। मजदूरी तो सारी जिंदगी कर दे रहे हो, मजदूरी रहेंगे। तो इस करके फिर मैंने सोचा इस लाइन में आऊं, फिर इस लाइन में भी आया तो इस लाइन में भी देखा मैंने, इस लाइन में भी देखा मैंने क्या, क्योंकि वो दुनिया की एक कहावत है ना कि दुनिया कंधा दे सकती है, साथ नहीं दे सकती। अच्छा। अगर हम अपने गाने करते हैं, हम गांव में जाके दिखाते हैं भाई साहब मैंने गाना किया है, उसमें कमी ही निकालने वाले मिले हैं, साथ देने वाले कम और कमी निकालने वाले ज्यादा। हाँ, गाना देख के तो बोल देंगे अच्छा नहीं बना, ये नहीं बना, वो मेहनत नहीं देख रहे। वे गांव से लड़का इस कीड़ा हालातों में कहां से कहां तक पहुंचा है, वो इस चीज में कोई नहीं सपोर्ट करता आज भी। अच्छा, लेकिन जब इस लाइन में जाने का ख्याल आपने अपने लिए बनाया, उस टाइम माइंड में नहीं आया कि ये जो लाइन है तो बहुत महंगी लाइन है? लाइन तो महंगी है भाई। तो फिर कैसे? वो महंगी लाइन छोड़ के मैं फिर भी पीछे नहीं सोची, एक बार मन ने फिर किया, तेरे पास पैसे तो है नहीं, फिर मन ने एक गवाही भी दी भी टैलेंट तो है। जो भी आज बड़े कलाकार बने बैठे हैं, वो माँ के पेट से थोड़े बड़े बने हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। उन्होंने मेहनत की है, स्ट्रगल की है, तो भी वो भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ। टूट के बिखरने से काम नहीं चलेगा, सिमटना पड़ेगा। बिल्कुल। कितनी बार टूटोगे, कितनी बार बिखरोगे, तो दुनिया हंसी उड़ाएगी। खुद को समेटो, अपना हौसला कायम बनाओ और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ो। तो ऐसे कितने कलाकार हैं जिन्होंने आपके गाने गाए, लेकिन एज ए आपने नाम अपना नहीं दिया? मतलब ऐसा हुआ है कि आपने अपने गाने दे दिए लेकिन अपना नाम उन्होंने, क्योंकि आपको पेमेंट कर दी है या किसी और चीज में सपोर्ट कर दिया, लेकिन बस एक शर्त ये रही कि भाई आपका नाम नहीं मेंशन करेंगे, ऐसा हुआ है? वो एक दो गाने में हुआ मेरे साथ। अच्छा। हाँ, जहां आपसे गाना ले लिया गया लेकिन नाम नहीं दिया गया? नाम नहीं दिया गया, सोचते थे भाई ये गांव से है, गरीब है, ये यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह देख के इसको खुश हो जाता है। हाँ, इसी में पूरे। अच्छा। क्योंकि उन्होंने ये नहीं पता था भी इसने अपना इंटरेस्ट बना लिया इसमें। फिर मैंने उनको छोड़ा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे करते करते प्रोग्राम देखे, लोगों के सुने, समझे, उससे फिर थोड़ा मनोबल बढ़ा। कोई ऐसे अपने गानों के है नाम जो हिट हो रखे? हाँ, ये गाना अपना कई, वैसे तो कई गाने हैं। अभी आया था दिसंबर में कोठी गाना आया था मेरे, वो गाने के बोल थे आधे किले की गेला बेशक बेच दे दोनों जोटी, आधे किले की गेला बेशक बेच दे दोनों जोटी, मेरे बाल में ले दे हो मना गुड़गा में मैं कोठी। उसका फिर मैं रिप्लाई किया, ही डीसी रेट का वर्कर हूं ना इनकम मेरी मोटी, डीसी रेट का वर्कर हूं ना इनकम मेरी मोटी, मैं कुकर ले दूं रे मैं गुड़गांव में मैं कोठी। क्या बात है। कौन से आर्टिस्टों ने इसमें काम किया था? इसमें अपना अंजलि राघव ने और विवेक राघव ने किया था। अच्छा, तो वो इसमें आर्टिस्ट थे? हाँ, स्पीड रिकॉर्ड्स पे लॉन्च हुआ था। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर ये सिलसिला बढ़ता ही गया? हाँ, उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता गया, क्योंकि फिर अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो डीसी रेट का वर्कर, तो वो गाने वैसे ही लिख दिया भाई अच्छा लगेगा। वैसे तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, अपना सैटरडे संडे जब भी छुट्टी मिलती है, जब भी मिलता है अपना स्टूडियो आते हैं, बाहर जाते हैं कहीं घूमने, तो उस चीज को थोड़ा चेंज करना पड़ा। अच्छा। बिनू, कभी ऐसा भी हुआ कि इस लाइन में ना कभी ऐसा लगा हो यार बस आज ये बात नहीं इसमें काम करना, कुछ ऐसे लोग टकर गए हो या किसी ने कुछ बहुत गंदा बोल दिया हो या फिर फैमिली का कुछ ऐसा प्रेशर आ गया हो कि भाई
लगा कि बस यार अब ये लाइन बंद कर दूंगा यार? वो तो बता दिया भाई साहब आपने। मैंने फैमिली से लेके यार दोस्त से लेके सपोर्ट किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया सपोर्ट। बस अपने अंदर एक घुटन रहती थी। कभी कभार तो ऐसा मन होता था, क्या यार गाने बजाना है, क्या काम सीख रहे हो तू। फिर और जो काम करते हैं मार्केट वगैरह में, फिर उनसे फिर हौसला बढ़ता है कि जब इसने ये करके दिखा दिया तो भी हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो एक जिद सी बन गई। अच्छा, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ कि भाई किसी ने बहुत गंदा बोल दिया हो? नहीं, ऐसा तो कर मिला नहीं, क्योंकि यार हम भी इंसान है, कोई गलत गंदा बोलेगा तो हम उसको जवाब देना जानते हैं। नहीं, फिर भी जैसे बाद में पता लगा यार वो तेरे बारे में नूनू करके कह रहा था। हाँ ऐसा है इसमें ना, पता क्या, एक तो कास्टिज्म मैटर है इसमें, ये भी मैंने देखा है। क्योंकि दुनिया, वो मेरा बम्बई की भाषा है, जिसके पास पैसा है लोग पूछते कैसा है, उसी को सलाम आज के पास जिसके पास पैसा है। तो कास्टिज्म का कैसे मतलब फील हुआ आपको कि इसमें ऐसा है इस लाइन में? नहीं, वैसे मेरे साथ प्रॉपरली किसी ने नहीं किया, लेकिन कुछ कलाकार मिलते, वो कहते हैं अभी कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, लेकिन जो पुराने टाइम से अंदर चला रहा है ना इंसान के अंदर, कि इंसान छोटी जाति से है तो ये छोटा ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंसान जो है सब बराबर है।